ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। ये उनकी महफिल है, वो आएंगे। इसलिए भी हमारा अकीदा है कि हुजूर गौसे आजम मजहरे कमाले मुस्तफ़ा हैं, जिंदाबाद, मजहरे कमाले मुस्तफ़ा हैं। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, यानी उनके तरीके पे होता है। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, मैं अपने आका और मौला मदीने के ताजदार के कदम मुबारक पर हूँ। तो जो कमालात हुजूर के अंदर पाए जाते हैं, वो कमालात हुजूर ने सरकार गौसे आजम को भी अता फरमाए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, आज मेहमान हो अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कौन है सरकार गौसे आजम? सुनिए जरा, मर्तबा भी मुलाहिजा करो, जरा गौर से सुनो, बगदाद वाले पीर की अजमत क्या है। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम अगर मुर्दे को कहते बिस्मिल्लाह तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा हो जाता है, और अगर जिंदे की नमाज जनाजा पढ़ाते तो वो जिंदा मुर्दा हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौसे आजम की शान है। एक औरत ने, अच्छा देखो, विलायत एक बड़ी अजीम मंजिल है, एक बड़ा अजीम मर्तबा है, हर किसी को नहीं मिलता। और मेरे गौस की शान तो ये है कि हुजूर गौसे आजम वली इब्ने वली हैं। गौसे आजम सरकार खुद भी वली, इनके वालिद भी वली, इनकी माँ भी वलिया और इनके नाना भी वली। ये गौसे आजम सरकार की जात है। माँ देखो तो मुत्तकी परहेजगार, और वालिद देखो तो वो भी मुत्तकी परहेजगार, नाना को देखो तो वो भी मुत्तकी परहेजगार, और जब सब परहेजगार तो गौसे आजम की शान ये, जब पैदा हुए दुनिया में तशरीफ लाए तो 14 पारों के हाफिज़ कुरान बन के दुनिया में आए। जब पैदा हुए ना गौसे आजम सरकार, तो आपकी जहां पर विलादत हुई, आपके घर के अंदर इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई, इतना उजाला हुआ, इतना नूर फैला, लोग हैरान रह गए। रात का आखिरी पहर है, उजाला इतना फैला कि लोग बेदार हुए, देखने लगे इतना उजाला कैसा, इतनी रोशनी कैसी, इतना उजाला कैसा, कहीं दिन तो नहीं निकल आया। लोगों ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि फजर की नमाज छूट गई, इसलिए कि जहाँ गौसे आजम पैदा हुए, इस आबादी में गौसे आजम पैदा हुए, इस आबादी के अंदर का कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो नमाज फजर को छोड़ता हो। सारे के सारे नमाजी, सारे के सारे फजर की नमाज पढ़ने वाले गौसे आजम सरकार जहाँ पैदा हुए, वहाँ के रहने वाले नमाजी फजर में नमाज पढ़ने पर एक दूसरे से बहस करते हैं, कौन पहले मस्जिद में आएगा, कौन पहले फजर में बेदार होगा, कौन पहले अल्लाह की इबादत के लिए जाएगा। पहले वो देखो तो सही, जहाँ पीरों में भीड़ पैदा हुआ वहाँ के लोग ऐसे अल्लाह ने उन्हें कैसा बनाया है। अल्लाह अकबर, वो सोचते भी है तो ये सोच रहे हैं कि पहले मस्जिद में कौन जाएगा, और हमारा हाल ये है, हम सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि सबसे पहले मस्जिद से मैं बाहर निकल जाऊं। बोलो है या नहीं ऐसा? आज हमारे नौजवान सोचते मस्जिद से जल्दी कैसे निकले, इल्ला माशाअल्लाह पहुंचते ही कम है मस्जिद में, गिने चुने अफराद। अब जुमे में पहुंचते भी हैं, कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को?
सुन रहे हैं ना, समझ में आ रही है ना बात? तो जरा मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने जब गौसे आजम सरकार की अजमत बयान की तो कलम तोड़ दिया। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो बन जा तेरा, शेर को होकर मिलाता नहीं भिड़ता तेरा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। यहाँ तो इल्ला माशाअल्लाह हुजूर गौसे आजम जहाँ पैदा हुए हर आदमी सोचता था पहले मस्जिद में मैं जाऊं, यहाँ सोचते पहले मस्जिद से मैं निकलूं। जुमे का दिन आता है सारे मुसलमान मस्जिदों में जाते हैं, छुट्टी भी कर दी, काम की दुकान भी बंद है, कारोबार भी बंद है, लून भी बंद कर दिया, इसलिए तो नमाज अदा करना है, जुमे की नमाज पढ़ेंगे। आज सारे के सारे नई नई लुंगियां पहन के तैयार हो गए, नए नए कपड़े खूबसूरत पहन के तैयार हो गए, बड़े पहले से घंटों से तैयारियां जुमे की नमाज को जाएंगे। लेकिन जब मस्जिद में पहुंचे एक मिनट मुश्किल से गुजर रहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब गौर करो, अब जैसी फर्ज नमाज मुकम्मल हुई, जैसे इमाम साहब ने 2 रकात नमाज पढ़ाई, फिर हमारी कौम के नौजवान मस्जिद से ऐसे निकल के भागते हैं जैसे जेल से निकल कर कैदी भाग रहे हैं। क्या हाल बना लिया भाई? अरे वो जो हमारे असलाफ हैं, वो जो हमारे आइडियल गुजरे, हीरो गुजरे हैं, उन्होंने मस्जिदों के चटाइयों पर बैठ कर इबादतें की, मस्जिदों में मुसल्ले बिछा कर इबादतें की, तो अल्लाह ने उन्हें मरातिब अता फरमाया। बहरहाल मैं इस पर बात करूंगा, मगर सुने तो हुजूर गौसे आजम सरकार जहाँ पैदा हुए लोग फजर की नमाज में एक दूसरे पर सबकत हासिल करना चाहते थे कि आज मैं सबसे पहले मस्जिद पहुंचूंगा, मैं सबसे पहले। लेकिन जब रात के आखिरी पैर में उजाला हुआ, रोशनी हुई, इतना उजाला, लोग बेदार हुए तो फिक्र लग गई कि शायद हमारी फजर की नमाज छूट गई है, शायद दिन निकल आया है, आज कोई भी बेदार नहीं हुआ। सारे के सारे घरों से बाहर निकले, बाहर आकर देखने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे, क्या हुआ आज कि हमारी आंख नहीं खुली, हम बेदार नहीं हुए। इधर फजर का वक्त भी रुखसत हो गया, उजाला फैल गया, मगर फिर किसी ने बताया ये उजाला दिन का उजाला नहीं है, ये उजाला सूरज का उजाला नहीं है, ये अलग रोशनी है, ये अलग उजाला है। अभी फजर का वक्त नहीं हुआ तो कहने लगे फिर उजाला कैसा है? ये उजाला जिस तरफ से फैल रहा है उधर ही जाकर देखना पड़ेगा। सारे के सारे लोग चल पड़े, उसी जानिब पहुंचे जहाँ से नूर फैल रहा है, जहाँ से उजाला फैल रहा है। जब पहुंचे उस जाने तो पता लगा ये सैयदों का घर है, और इस सैयदों के घर में हजरत अबू सालेह जंगी 2 घर है, और उनके घर के अंदर उनका बेटा अब्दुल कादिर दुनिया में तशरीफ लाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह बहुत खूब हजरत जिंदाबाद। हुजूर गौसे आजम पैदा हुए तो उजाला। बेशक मैंने कहा हुजूर गौसे आजम मजहरे कमाले मुस्तफ़ा, मजहरे कमाले मुस्तफ़ा है। मेरे प्यारे, इधर मैंने तुमको बताया कि हुजूर गौसे आजम पैदा हुए तो उजाला हो गया, लेकिन जरा पीछे चल, मक्के की तारीख पढ़ के दे, जब तक मेरे आका दुनिया में नहीं आए अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी ही तारीकी। और जब मेरे आका की विलादत हुई तो ऐसा नूर फैला, ऐसा उजाला हुआ, जमीन भी रोशन हो गई, आसमान भी रोशन हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। नबी पैदा हुए तब भी उजाला फैला, रोशनी हुई, नूर फैला, क्योंकि खैरुल वरा दुनिया में आए ना, इमामुल अंबिया दुनिया में आए, ताजदारे कायनात दुनिया में आए, सारे नबियों के इमाम दुनिया में आए।
तो फिर हम दीवाने इसीलिए तो मचल के कहते हैं, ये तो सारे नबी मोहतरम है मगर, ये तो सारे नबी मोहतरम है मगर, सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। ये तो सारे नबी मोहतरम है मगर, सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। रहमत तो जहां एक तेरी जात है, या हबीब खुदा तेरी क्या बात है। क्या बात है, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम मजहर कमाल मुस्तफ़ा है। हुजूर दुनिया, अच्छा आप हुजूर की जात पर जरा एक नजर डालें। मेरे हुजूर की अजमत जब कुरान ने बयान की तो फिर क्या क्या, अल्लाह का कुरान पढ़िए। सुनाऊं अल्लाह का कुरान? बोलो सुनना चाहते हो? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अपने हबीब की अज़मतों का ऐलान किया। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, या अय्युहन-नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, महबूब मैंने तुमको दुनिया में भेजा है, शाहिद बना के दुनिया में भेजा है। शाहिद, अब सुनो, शाहिद किसे कहते हैं? मुशाहिदा करने वाला। शाहिद कौन? गवाह। मुशाहिदा करने वाला वही तो गवाह होगा जिसने मंजर देखे होंगे। गवाही वही तो दे सकता है जिसने कोई मंजर देखा हो। ए बच्चों, शाहिद गवाह, मुशाहिदा करने वाला। अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने तुमको भेजा तो शाहिद बना के भेजा। अब आओ देखो मेरे नबी का मुशाहिदा। दुनिया के पहले इंसान जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। अपनी कौम को उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है। अल्लाह, जिसका ईमान है वो बोले अल्लाह। तुम्हारा ईमान है ना? अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वही इबादत के लायक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अल्लाह एक है। तो कौम ने कहा ये बताइए आपको किसने बताया, कैसे पता लगा? तो कौम ने सुना ना, सवाल कर दिया कि अल्लाह एक है, तो बताइए किसने बताया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे वही के जरिए मालूम हुआ, मुझे बुलबुले सिदरा ने बताया है, मुझे जिब्रील अमीन ने बताया है। अल्लाह एक है, जिब्रील ने बताया, वही के जरिए पता लगा। हमारा भी यकीन, एतमाद, ईमान है कि अल्लाह एक है। अच्छा, हम में से किसी ने अल्लाह को देखा है? बोलो। तुमने भाई अल्लाह को देखा है? तुम ऊपर बैठे हो, बताओ ईमानदारी से अल्लाह को देखा ना? नहीं देखा किसी ने। क्या है, बस इतना ही कहते हैं। एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा नहीं है मगर मानते हैं, अपने रब की अताओं को जानते हैं, अपने रब की मोहब्बतों को भी जानते हैं। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू अल्लाह है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह सुभान
अल्लाह जिंदाबाद। हजरत आदम ने कौम से कहा अल्लाह ये कि उन्होंने कहा तुमको किसने बताया, आपको किसने बताया? उन्होंने कहा मुझे जिब्राइल ने बताया, मुझे वही के जरिए मालूम हुआ। आपकी ये जो जलसे की जगह है माशाल्लाह ये कम पड़ गई, इतने लोग आए हुए हैं और ये लोग खड़े होकर सुन रहे हैं और ये सबूत दे रहे हैं खड़े होकर भी सुनकर। ये घर जाके भी कहेंगे, अपनी अपनी माओं से ये बच्चे जाके बताएंगे अम्मा तेरे दूध का हक अदा करके आए हैं, बैठने को जगह न मिली तो हमने हुजूर का जिक्र खड़े होकर सुना। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, बस सुनते रहो तवज्जो से। और याद रखना खड़े होने की चाहत सब में होती है। कोई चाहता है कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, कोई प्रधानी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, कोई चेयरमैनी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, कोई विधायक के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। खड़े होने की बड़ी तमन्ना, इसलिए कि जानते हैं लोग जब खड़े होते हैं तभी बैठने का इंतजाम होता है। खड़े होकर अगर कामयाब हो गए तो बैठने को कुर्सी फिर बड़ी अच्छी मिलती है, फिर लोगों को उस कुर्सी पे बड़ा मजा आता है। वो ऐसी कुर्सी फिर उसे छोड़ने को दिल नहीं करता। मगर ये लोग जो खड़े हैं ये दुनिया के लिए नहीं खड़े हैं, मालो दौलत के लिए नहीं खड़े हैं, दुनिया के इक़्तिदार की कुर्सी के लिए नहीं खड़े हैं। ये आज खड़े हैं, मैं जानता हूँ घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर ये खड़े रहे पैर भी दुखने लगेंगे, जरा तबीयत भी बोझल हो जाएगी। मगर मैं ये भी जानता हूँ ये आशिक ये इरादा लेके खड़े हैं, मौला आज यहाँ तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, नबी की महफिल में खड़े हो जाएंगे। मगर मौला जब हम जाएंगे कयामत के दिन वहाँ 50,000 साल का जो दिन होगा, मौला हम चाहते आज खड़े हो परेशानी हो जाए मगर उस दिन में हमारे लिए आसानियां हो जाए। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह खड़े होकर भी सुनो, डबल सवाब मिलेगा तुम्हें अगर नीयत ऐसी बना लो तो इंशाअल्लाह। बैठकर तो सब सुनते, तुम खड़े होकर ऐसे सुनते रहना, मगर सुनते रहो। बात समझ में आ रही है तो जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो कहा कि आपको किसने बताया? कहा मुझे जिब्राइल ने बताया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया अल्लाह एक है। सवाल हुआ किसने बताया? था जिब्राइल ने बताया, वही के जरिए मालूम हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह एक है। सवाल हुआ किसने बताया? जवाब दिया वही के जरिए पता लगा, जिब्राईल ने बताया, जिब्राईल से मालूम हुआ। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह एक है। कौन ने कहा किसने बताया? कहा जिब्राईल ने बताया, वही के जरिए मालूम हुआ। हजरत मूसा ने भी यही जवाब दिया। हजरत ईसा ने कहा अल्लाह एक है। कहा किसने बताया? जवाब दिया अल्लाह एक है, वही के जरिए मालूम हुआ, जिब्राईल ने बताया। सारे नबियों को, सारे रसूलों को वही के जरिए किसने बताया? हजरत जिब्राईल। हजरत जिब्राईल कौन है? फरिश्तों के सरदार हैं, सैयदुल मलाइका जिब्राईल अमीन ने बताया। मगर मेरे अजीज़ो गौर करो, सारे नबियों ने कहा जिब्राईल ने बताया, सारे नबियों ने कहा वही के जरिए पता लगा। लेकिन जब तुम्हारे मेरे नबी की बारी आई, जब कायनात के इमाम की बारी आई, ताजदारे अंबिया की बारी आई, मेरे आका ने भी ऐलान किया अहले मक्का, अहले दुनिया अल्लाह एक है। जब ये ऐलान हुआ, जब ये ऐलान मक्के की फजाओं में ये आवाज गूंजी, ये सदा गूंजी, तो सवाल किया गया या रसूल अल्लाह आपको किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया मुझे किसी ने बताया नहीं है, बल्कि मैं मुशाहिदा करके आया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौस आज़म हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहब को मिला। नारे तकबीर जिंदाबाद। हुजूर ने क्या फरमाया? मैं मुशाहिदा करके आया हूँ, मैं रब को देख के आया हूँ। सारे नबी, सारे रसूल जवाब क्या कि हमने जिब्राईल से सुना है, उसने बताया है, वही के जरिए पता लगा। मगर मेरे हुजूर ने फरमाया मैं मुशाहिदा करके आया हूँ, देख के आया हूँ। मैंने रब के जलवों को देखा है, मैंने रब के जलवों को देखा है। और अल्लाह ने मेराज में आका को लामकाम में बुलाया है, हुजूर को लामकाम में बुलाया अल्लाह ने। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मुहताज को
वरना मोहताज से मांगता कौन है। अर्शे आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है। तो हुजूर ने कहा मैंने देखा है, ये हुजूर का मुशाहिदा है, अल्लाह ने शाहिद बना के भेजा। ये हुजूर का मुशाहिदा कि हजरत मूसा कहें मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरे जलवों को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया देख नहीं सकते। और अल्लाह ने तो कुरान में ऐलान कर दिया ना, अल्लाह ने फरमा दिया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कोई आँख मुझे देख नहीं सकती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने फरमाया नहीं देख सकते। इसरार बढ़ा, अल्लाह ने कोहे तूर पे तजल्ली डाली, बर्दाश्त न कर सके, मगर फिर मेरे आका की बारी आई तो मुस्तफ़ा लामकाम में गए, रब के जलवों का दीदार किया। सुभान अल्लाह। तो ये मेरे आका का मुशाहिदा। आगे बढ़े, हुजूर शाहिद, हुजूर मुशाहिदा करने वाले। अब हुजूर का मुशाहिदा देखें। मेरे आका नबी की रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद हैं, मगर सारी दुनिया के गुलामों की खबर रखते हैं। हुजूर का मुशाहिदा अव्वलीन की भी खबर रखते हैं, आखिरीन की भी खबर रखते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। मगर सुनो सुनो, गौसे आजम सरकार तो मजहरे कमाले मुस्तफा है। और गौसे आजम सरकार की शान भी देख लो। गौसे आजम सरकार ने फरमाया मैं अपने आका के कदम मुबारक पर हूँ। आपने फरमाया कि देखो देखो, गौसे आजम सरकार फरमाते हैं कि मैं सारी दुनिया को इस तरह से देखता हूँ, सारी दुनिया के शहरों को, सारी दुनिया के शहरों को फरमाते मैं इस तरह से देखता हूँ कायनात को, जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हो, उसको देखा जाता है, हर तरफ से नजर आता है, हर एंगल से नजर आता है। वैसे आजम सरकार फरमाते मैं कायनात को इसी तरह से देखता हूँ, इसी तरह से कायनात का मुशाहिदा किया करता हूँ। ऐ लोगों, आज हमने यहाँ महफिल सजाई है, जलसा सजाया है, वैसे आजम का जिक्र कर रहे हैं। मेरा अकीदा है ताजदार बगदाद गुलामों को देख भी रहे हैं और हमारी फरियादों को सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मेरा मुरीद दुनिया भर में जहां से भी मुझे पुकारे मैं उसकी मदद को पहुंचता हूं। दुनिया भर में जहां भी पुकारे मैं उसकी मदद को पहुंचता हूं। ये खास रात है 11वीं शरीफ। इससे पहले वाला महीना रबीउल अव्वल, रबी कमाना बहार, अव्वल पहली, मतलब हुआ पहली बहार। और ये महीना रबीउस सानी, इसका मतलब हुआ दूसरी बहार। उधर भी बहार, इधर भी बहार। आका आए बहारें लेकर आए, मगर आका ने अपने नवासे को भेजा तो आका ने बहारों को भी साथ में भेजा। आका आए बहारें लेकर, और जब गौसे आजम सरकार आए तो वो भी बहारें लेकर आए। कैसी बहारें लेकर आए? गौसे आजम सरकार भी बहारें लेकर आए। मक्के की तरफ नजर डाले, मेरे आका ईमान की बहारें लेकर आए, इस्लाम की बहारें लेकर आए, अखलाक की बहारें लेकर आए, किरदार की बहारें लेकर आए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया, जिहालत से निकाला, गुमराही से निकाला। मगर गौसे आजम सरकार भी बहारें लेकर आए। जो दोबारा से गुमराही के दलदल में फंस गए थे, जो गुनाहों के दलदल में फंस गए थे, गौसे आजम ने उनके दिलों में जंग को दूर किया। गौसे आजम ने उन्हें मुत्तकी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? गौसे आजम सरकार ने मुत्तकी बनाया है लोगों को। अच्छा, कोई पीर हो, चाहे जितना बड़ा पीर क्यों ना हो, पीर चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, पीर क्या बनाता है? मुरीद बनाता है ना। पीर मुरीद बनाता है। मगर मेरे गौस की शान ये, जो गौसे आजम की बारगाह में जाता है, गौसे आजम मुरीद नहीं बनाते, बल्कि गुनहगारों को वली बना दिया करते हैं। सिर्फ मुरीद नहीं बनाते, पीर बना के भेजते हैं। चोर आ जाए वली बन के जाता है,
डाकू आ जाए अब्दाल बन के जाता है, खाली कोई नहीं जाता। ये दरबार गौसे आजम है, जो भी आता है उसे जरूर मिलता है। तो जब चोरों को मिल गया, गुनहगारों को मिल गया, हम तो गुलाम हैं, हमें तो इंशाअल्लाह दामन फैलाएंगे तो हुजूर गौसे पाक का सदका जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा हमें सदका। मगर सुनो, उधर भी बहार है, इधर भी बहार है। इधर गौसे आजम सरकार ने उधर ईमान की बहारें मुस्तफ़ा लाए, तो इधर इन्होंने गौसे आजम सरकार ने, ताजदारे बगदाद ने, इमामुल औलिया ने लोगों को उनके दिलों की जंग को दूर किया, उनके अंदर तक़वे की अजीम दौलत डाला। जानते हो कैसा मुत्तकी बनाया हुजूर गौसे आजम ने, कैसा मुत्तकी बनाया। चलो पहले मक्का चलो, मैं आका की जिंदगी बताऊं, फिर यहाँ आना बगदाद, मैं गौसे आजम की सीरत बताऊंगा। तुम्हें मजा ना आए तो फिर तुम्हारी मर्जी, मगर मैं सुना रहा हूँ। और मैं तो ये जानता हूँ कि अगर मेरी पूरी गुफ्तगू के अंदर 2-4 बातें भी आपने तवज्जो से सुन ली और अमल कर लिया, मेरी तकरीर का मकसद पूरा, इस जलसे को सजाने का मकसद पूरा हो जाएगा। जरा मोहब्बत से सुने और गौसे आजम का सरकार, गौसे आजम सरकार की अजमतों को देखें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने मक्के की सरजमीन पर इस्लाम फैलाया, दीन फैलाया। लोग जिहालत के दलदल में फंसे थे, शराबे पिया करते थे, बदकारियों में मुलव्वस थे, माबूदाने बातिल की परस्तिश किया करते थे। इन अंधेरों से किसने निकाला? मेरे मुस्तफ़ा ने निकाला। किसने निकाला? ताजदारे मदीना ने निकाला, हुजूर ने निकाला। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दीन दिया, इस्लाम दिया। मेरे आका की ज़बान की तासीर ये, मेरे आका की ज़बान का असर ये, तबलीग का असर ये। जो शराबे पिया करते थे, जब मेरे आका ने ऐलान किया, हुजूर का ऐलान हुआ, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल खमरु या अय्युहल मुमिनून। जब मेरे आका ने ऐलान कर दिया, ऐ मोमिनों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, मुसलमानों, शराब तुम पर हराम है। अल्लाह ने शराब हराम कर दी है, नबी के सहाबा ने फौरन शराब छोड़ दी। इस्लाम में लोग दाखिल हो गए थे, लेकिन शराब बाद में हराम हुई। हजरत अनस मेरे आका के सहाबी हैं, कहते मेरा बचपन था, मैं छोटा था, मैं एक शराब खाने के अंदर लोगों को जाम दिया करता था, शराबें पिलाया करता था, क्योंकि उस वक्त तक इस्लाम में भी हराम नहीं हुई थी, हुक्म नहीं आया था, लेकिन फिर हुक्म आ गया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते, मैं शराब खाने के अंदर शराब पिया करता था, लेकिन कहते हैं जिस दिन कान में ये आवाज आई, जिस दिन ये ऐलान हुआ, पैगंबर इस्लाम ने फरमा दिया शराब हराम है। आका ने उधर ऐलान किया, इधर जिसके हाथ में प्याला था उसने शराब का प्याला फेंक दिया, जिसके हाथ में जाम था उसने जाम तोड़ दिया, जिसके पास शराब का मटका था उसने मटके को तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ा। आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, आका आपने शराब को हराम किया है या रसूल अल्लाह। हमने उसी वक्त से जब से सुना छोड़ दी, मगर आका एक बात मालूम करने आए हैं, हमारे घरों के अंदर जो बर्तन मौजूद हैं, जिन बर्तनों में हम शराब पिया करते थे, आका उनका क्या करे? मेरे आका ने फरमाया वो बर्तन नापाक है, पाक कर लो। अगर वो पाक हो गए तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गुलामों की मोहब्बत देखो, आका के सहाबा का इश्क देखो। अर्ज करने लगे, आका जब शराब छोड़ी है आपके हुक्म पर, तो शराब से जितनी चीजें जुड़ी हुई थी वाबस्ता थी, आका हम उन चीजों को भी अपने पास नहीं रखेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने बर्तन भी उठाए और फेंक दिए। ये हुजूर की तबलीग का असर, हुजूर की जबान का असर है, ये हुजूर की जबान का असर है। हुजूर ने फरमा दिया शराब हराम है, लोगों ने फौरन छोड़ दो। मेरे आका ने फरमाया सूद हराम है, फौरन जिस जिसका हुक्म आका ने दिया, फौरन साहबा ने हर उस चीज को बुरा जाना फौरन छोड़ दिया।
मगर मैं आज अगर आप लोगों से सवाल करूं या पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों से सवाल करूं, हुजूर ने तो ऐलान कर दिया था ना 1400 साल पहले कि ये जो शराब है ये हराम है, मगर बताओ क्या हमारे मुआशरे में शराब नहीं पी जाती है? बोलो, क्या हमारे मुसलमान भाई नाम अब्दुल रहमान हो क्या शराब नहीं पीता है? नाम अब्दुल्ला होता है मगर शराब नहीं पीता है? क्या शराब के अड्डों पे मुसलमान नजर नहीं आता? क्या जुए के अड्डों पे मुसलमान नजर नहीं आता? क्या बदकारियां मुसलमान नहीं करता है? करता है ना। तो आखिर क्या हुआ? हमारा रिश्ता आका से इतना कमजोर क्यों हो गया कि उधर नबी ने ऐलान कर दिया, फरमा दिया शराब हराम है, जुआ हराम है, मगर मुसलमान कहलाने वाला फिर भी शराब पिए, फिर भी जुआ खेले। और ये काम किसके काम है? शैतान के काम। आओ मैं कुरान से तुम्हें बताता हूं कुरान ने क्या कहा। ये काम किसके? शैतान के काम। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया शराब पीना, जुआ खेलना, ये तमाम काम अल्लाह ने क्या फरमाया? रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह का कुरान कहता है ये काम सारे शैतान के काम है। मुसलमान और काम करे शैतान के, मुसलमान और काम वो करे। नहीं, मुसलमान की शान ये नहीं होती। मुसलमान की शान तो ये होती है आका ने जिस चीज का हुक्म दिया उसको मान ले, उस पर अमल कर ले, और जिससे रोक दिया उससे रुक जाए। और ये तमाम वाहियात चीजें हमारे मुआशरे के अंदर, शराब, जुआ, नाचना, गाना, हंसना, हंसाना, हंगामा खेजी, बताओ मुझे आज इसके अलावा रह क्या गया है? ये भी एक अलमिया है मिल्लत का। इस कौम के अंदर आज नाचना, गाना, हंसना, हंसाना, मस्खरापन, कॉमेडी, हंसी मजाक, दिल लगी, और ये शराब, ये जुआ, ये बुराइयां, यही सब चीजें रह गई। दुनिया को सब कुछ समझ लिया मेरे अजीज। दुनिया सब कुछ नहीं है, मरना भी है, कब्र में परमानेंट सोना भी है। मरना भी है, कब्र में भी सोना है। मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी ना, अल्लाह ने उस आयत करीमा के अंदर वलियों का मकाम बयान किया है। वली यूं ही नहीं होते ये चलते फिरते जिन्हें तुम किसी को भी समझ लेते हो वली। कोई गांजा पी रहा है मगर तुम समझ रहे हो वली है, कोई चरस पी रहा है तुम समझ रहे हो वली है, कोई चिलम में दम लगा रहा है तुम समझ रहे हो वली है। क्या ये वली होते? नहीं। अल्लाह के कुरान ने शनाख्त कराई है, वलियों की पहचान कराई है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। एक और मकाम पे वलियों की सिफात बयान की। अल्लाह ने फरमा दिया, अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल्हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वलियों की सिफात बयान की। फरमाया वो लोग जो रातों को जागकर सजदे किया करते हैं, क़याम किया करते हैं, वो अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाह के वलियों की शान ये है, वो रातों को जागकर इबादतें करते हैं, क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं। ऐ गौसे आज़म के मानने वालों, फूल सजाने वालों, जलसे में आने वालों, उधर हुजूर ने ऐलान किया, मेरे आका के सहाबा की फौरन उन्होंने अमल किया, नबी की जबान की तासीर। इधर गौसे आजम ने बगदाद में ऐलान किया। गौसे आजम ने ये तकरीरें जब गौसे आजम सरकार किया करते थे, एक एक मजमा आपका जहाँ पर आपका खिताब होता था, 70-70 हज़ार लोग आपके
वाज में बैठते थे, आपकी तकरीर को सुना करते थे। और फरमाते हैं हजरत इमाम अली हैदरी कहते हैं हम लोगों को गुनाह करते थे, आज कितने लोगों ने तौबा की। फरमाते हैं एक एक मजमे के अंदर से एक एक तकरीर में 70 लोग तौबा किया करते थे और खशियत के सबब 70 जनाजे भी उठा करते थे। ये हुजूर गौसे आजम की जबान की तासीर थी। विलायत बड़ा अजीम मनसब है, समझ रहे हो। ये चरस पीने वाले क्या जाने विलायत क्या होती है। और ये जो कव्वालों से आजकल दीन सीख रहे हो ना, ये जो जगह जगह कव्वालियां कर करके दीन सीख रहे हैं लोग कव्वालों से, तो बड़े बड़े बाल झूम रहा है, कभी माइक फेंक रहा है, कभी कुछ कर, ड्रामा हो रहा है भाई पूरा। कुफरी अल्फाज बक रहे हैं कव्वालियों में। और ये नाचने वाले कव्वालियों में ये तुम्हारे सामने दाढ़ी मुंडे नाचने वाले ये बेगैरत लोग जो औरतों को बिठाकर मुकाबले करते हो, इनकी औकात क्या ये तुम्हें दीन सिखाए? ना इन लोगों से दीन न सीखा करो, दीन सीखना है हजरत मौलाना जाफर सादिक के पास आया करो, दीन सीखना है इन उलमा से सीखा करो। इसलिए कि अंबिया के वारिस ये उलमा है, मेरे आका ने अपने दीन का वारिस इनको बनाया है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हजरत। ये ढोलक में नाचने वाले, तबले में नाचने वाले दीन सिखाएंगे तुम्हें। ये अकीदे खराब कर रहे हैं, शियों के अकीदे अपने मिंबरों पे बैठ के ये, और वो मिंबर तो खैर होता ही नहीं, मैं अस्तगफिरुल्लाह उसे मिंबर कहने की तो हिमाकत भी नहीं करनी चाहिए। स्टेज है एक दुनिया का स्टेज नाचने गाने का। ये आर्टिस्ट लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता दीन क्या है, इन्हें कुछ नहीं पता शरीयत क्या है। फिर लोग इनका जवाब ढूंढते हैं जी ऐसा वैसा। बहरहाल मैं बहस में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कव्वालों से दीन न सीखो, दीन सीखना है तो अल्लाह तबारक व तआला के दीन को जो अपने सीनों में बसाए टहल रहे हैं, ये उलमा, इन उलमा से दीन सीखो। और तुम किस इलाके में रहते हो मियाँ, खुश नसीब हो, ये मुबारकपुर तुम्हारे करीब में है। हुजूर हाफिज मिल्लत का फैजान पूरी दुनिया में जारी है। बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुरादाबाद की सरजमीन से हुजूर हाफिज मिल्लत ने तुम्हारे इलाके को चुना, यहाँ पे कर्म किया, यहाँ पे आए, यहाँ इल्म का एक ऐसा शजर आपने लगाया कि आज उसकी छांव सिर्फ मुबारकपुर या उसके अतराफ के इलाके में नहीं, पूरी दुनिया आज फैजियाब हो रही है। पूरी दुनिया मुबारकपुर और आजमगढ़ और मऊ इस पूरे इलाके को जान रही है। ये दीन सिखाएंगे, इनसे दीन सीखो। गांजा पीने वालों से दीन न सीखो, इन चरस पीने वालों से दीन न सीखो, जो खुद तौबा नहीं करते, खुद कभी इनके दिल में कभी जरा सा खुदा का खौफ पैदा नहीं होता। 11वीं करने वालों, तुम तो बड़े आसानी से नमाजें भी छोड़ते हो। 11वीं करने वालों, आज तुम्हारा दावा बड़ा है मगर बड़े आसानी से नबी की शरीयत को पामाल करते हो। आओ जिनकी 11वीं करते हो, मैं तुम्हें उनकी शान न बता दूं क्या शान है। 11वीं करने से पहले, बिरयानी बनाने से पहले गौस की सीरत पे जरा अमल कर लेना। 11वीं पर बिरयानियां तो बना दी, 11 बेगम बिरयानी की तैयार रखी है, खा कौन रहा है? शराबी आप खा रहे हैं। और देखो बड़े बड़े 11वीं करने वाले हमने देखे हैं, 11वीं में 10-10 पतीले 11-11 बना तो देते हैं, तमाम के तमाम ये तमाम शराबी आके खा जाते हैं, तमाम ये सब इस किस्म के लोग आकर तो खा जाते हैं। मगर हमने ये भी देखा है, घर में बूढ़ी माँ बैठी रहती है, एक लुकमा बिरयानी का उस तक नहीं पहुंचता है। घर में बाप बैठा रहता है इंतजार में बीमार कि मेरा बेटा 11वीं कर रहा, मुझे भी तो लुकमे अपने हाथों से खिलाएगा, मगर बेटे को तौफीक नहीं मिलती है। बिरयानी बनाया करो, सवाब का काम है। गौसे आजम सरकार की नजर करना सवाब का काम है। हुजूर गौसे आजम का फैजान मिलेगा, मगर क्या अच्छा होगा, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलो, फिर बिरयानी की देगे बनाओ, फिर बिरयानी लोगों को खिलाओ, क्या अच्छा होगा। खाली बिरयानी बजा के बिरयानी बना के डीजे बजा के उछलना, कव्वालियां कराना, ये दिल नहीं है। याद रखना, दीन बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है।
जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हो बात है? 11वीं करो शौक से हुजूर गौसे आजम बड़े पीर पीराने पीर की 11वीं दुनिया में होती है। हम सब 11वीं वाले हैं और जितने लोग यहाँ हैं सब 11वीं करने वाले हैं। मगर मेरे भाई 11वीं तो हमेशा करना है, मगर साथ साथ गौसे आजम की जिंदगी को भी देखना है। क्या गौसे आजम सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से हमें पैगाम क्या मिलता है वो देखना। हुजूर गौसे आजम के दिल में खशियत थी, खौफ खुदा था। कैसा था मैं बता दूं एक झलकी, फिर इंशाअल्लाह ज़हमतें तमाम होंगी। एक हमारे भाई हसनैन कैफ साहब की एक फरमाइश थी, मगर वो मौजू मेरा इस तरह का है कि उसको मैं बीच में ले नहीं पाया, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा उसको पेश करूं आपके सामने, क्योंकि इनकी ख्वाहिश है कि हज़रत वो ज़रूर बयान करना। बहरहाल आप सुने ज़रा तवज्जो से, मैं आपको बताना चाहता हूँ हुजूर गौसे आज़म की ज़िंदगी असल है क्या। ये विलायत नहीं होती जो पीर आता है और सिर्फ पचरंगी मिठाई मांगता है, बिरयानी में बोटियां ही टटोलता है। सुनो मैं बताता हूँ विलायत क्या है। हजरत इमाम अली हदी फरमाते हैं, मैंने देखा हरम शरीफ के अंदर एक शख्स है, पत्थरों पर सर रख के आंसू बहा रहा है, रो रहा है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, रो रो के कह रहा है मौला ए परवरदिगार, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, ए मौला बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना। क्या कह रहा है? रोने वाला रो के कह रहा मौला क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना, या अल्लाह हिसाब न लेना। रो रो के रोने वाला कर मौला ए परवरदिगार हिसाब न लेना। और फिर कहने लगा या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, ए मौला अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, ए परवरदिगार फिर ऐसा करना बरोज़े क़यामत मुझे अंधा कर देना। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात मैंने कही। सुन रहे हो ना? ए भाई मोबाइल पीछे ना देखो, आप मेरी तरफ देखो। मैंने क्या कहा? रोने वाला रो के करो यार, कम से कम कभी तो तुम समझा करो ना बात। रोने वाला पत्थरों पे सर रख के हरम शरीफ में रो के कहता है मौला मेरा हिसाब न लेना। या तो हिसाब की फिक्र ही किसे है? या तो हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। बोलो यही तो बोलते हैं ना हम, जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा भाई? औकात है कुछ देखने की मेरी तुम्हारी? नहीं है ना। जरा सी गर्मी ज्यादा हो जाए, कुर्ता उतार के कंधे पे टांग लेते हो। धूप जरा तेज हो जाए तो धूप में खड़े नहीं रह पाते। जरा सी ठंड ज्यादा हो जाए, सर्दी ज्यादा हो जाए तो फिर यूं लिहाज में लिपट के बैठते, कंबलों में लपेट के बैठते। ठंड देखी नहीं जाती, गर्मी देखी नहीं जाती, कह रहे जो होगा कब्र में वो देखा जाएगा। अरे जब कब्र में तो बाद में देखोगे मियाँ, यहाँ सर्दी नहीं देखी जाती, गर्मी नहीं देखी जाती, बारिश नहीं देखी जाती। जरा सी बरसात ज्यादा हो जाए तो क्या होता है हाल है? वो नहीं देखी जाती। तो जब रब के बनाए हुए मौसम नहीं देखे जाते तो रब का अजाब देखने की ताकत बताओ किसके अंदर है किसी में रब का अजाब देखने की ताकत? क्या देते हैं? जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? याद रखना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। जब आंखें बंद होगी, दोस्त छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देंगे, बाप छोड़ देगा, माँ छोड़ देगी, कब्र में डाल के आ जाएंगे, मिट्टी के नीचे दबा के आ जाएंगे। ये जो चौक पर बैठ के ठुट्टे मारते दो, ये
जो आजकल होता है ना होटलों में बैठकर जो तमाम महफिल लगती है, चौकड़ी लगती है, ये जो ठुड्डे मारते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, ये सारे दोस्त कब्र में दबा के वापस आ जाते हैं। कोई भी दोस्ती का ऐसा हक अदा नहीं करता कि एक बार कर दे के कब्र में न चला जाओ, या किसी से कहो कि तेरा दोस्त था कब्र में साथ चला जा, वो कहेगा मौलाना साथ दुनिया का होता है, कब्र का कोई साथ नहीं होता, कब्र का कोई साथी नहीं होता है। ये सब दुनिया में छोड़ देते हैं, सब कब्र में तन्हा दबा के आ जाते हैं। कब्र में कौन काम आता है? कब्र में तो आमिना का लाल काम आता है। बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र में अपने अमाल काम आते हैं। कितना हल्का समझ लिया, कब्र के बिच्छुओं को भूल गए, कब्र के सांप भूल गए, कब्र के आखिरत के अजाब को भुला दिया। याद किया करो आखिरत के अजाब को, याद किया करो कब्र के अजाब को, याद किया करो बरोज़ महशर अल्लाह हिसाब लेगा। अल्लाह हिसाब लेगा। और अगर अदल पे आ जाए ना अल्लाह, अगर अल्लाह अदल से काम ले ले, एक अमल हमारे पास ऐसा नहीं है जो हमें जन्नत में पहुंचा दे। वो तो हमें अल्लाह के करम पर, उसके फजल पर और मुस्तफा की शफाअत पे भरोसा है। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, वक्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया। तो मेरे अजीजों अमाल नहीं है हमारे पास में, मगर हम फिक्र भी नहीं करते आखिरत की। आओ हुजूर गौसे आजम की जिंदगी तो देखो यार। हजरत इमाम अली होती फरमाते रोने वाला रो तो करे मौला, कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना, और अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए परवरदिगार तो फिर तो मुझे नाबीना कर देना, और मौला मुझे अंधा कर देना। कहते इतना कहा और वो रोते रोते इतनी जोर से चीखा कि चीख निकली, बेहोश हो गया, रोने वाला जमीन पे गिर गया। कहते मैं आगे बढ़ा तो जाकर देखी तो सही कौन है रोने वाला। कहते आगे बढ़ के जब मैंने जाके देखा, जब मैंने जाके देखा मेरी चीख निकल गई, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो जो रो रहा था वो रोने वाला कोई और नहीं था, वो रोने वाला पीरों का पीर था, वो रोने वाले गौसे आज़म थे। जिनकी 11वीं करते हो वो खौफ खुदा खशियत इलाही के सबब रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये दो आंसू जो आंखों से निकलते हैं बड़े काम के हैं। जानते हो इन दो आंसुओं की अहमियत क्या है? इन दो आंसुओं की अहमियत सुनो। मेरे आका ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, जब अल्लाह के खौफ के सबब दो आंसू निकलते हैं आंखों से, ये दो कतरे, इनकी अहमियत ये है कल बरोज़े क़यामत ये आंसुओं के कतरे अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। हंसते तो बहुत हो, कभी दो आंसू भी बहा लिया करो ना। इकबाल ने कहा मोती समझ के शाने करीनी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े फ़ियाल के। इन दो आंसुओं की बड़ी अहमियत है। कभी खुदा के खौफ से दो आंसू बहा लिया करो, कभी कब्र को याद करके दो आंसू बहा लिया करो, कभी हश्र को याद करके दो आंसू बहा लिया करो। तो हुजूर गौसे आजम की सीरत तो यह है कि लोग मुत्तकी बने, और अल्लाह ने तो खुद ऐलान किया ना कुरान में, परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ने दूसरे मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। तीसरे मकाम पे फरमाया व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। मुत्तकियों का मकाम क्या जानते हो? कुरान में तो अल्लाह मोहब्बत करता है तो मुत्तकियों से मोहब्बत करता है, अल्लाह प्यार करता है तो मुत्तकियों से प्यार करता है, अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अच्छा, हर इंसान जन्नत में जाना चाहता है ना? जितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं वो जरा हाथ उठा के बताएं।
जो जन्नत में जाना चाहते वो हाथ उठा दे। हाथ उठे हुए ऐसे कहते हैं सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैंने इसलिए हाथ उठवाया है कि देखो तुमने जन्नत के नाम पे हाथ उठाए, और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। कुरान कहता है कल क़यामत के दिन ये हाथ भी गवाही देंगे। आज जन्नत की तमन्ना में बज़्म में हाथ उठाए, कल ये हाथ कहेंगे मौला ए परवरदिगार, इसे जन्नत में जाने का शौक था, ए मौला तेरा जिक्र सुन के, तेरे हबीब का जिक्र सुन के, तेरे हबीब का जिक्र सुन के इसने जन्नत के शौक में हाथ उठाया था और फिर तेरी बाकी का ऐलान किया था। तो फिर ये हाथ भी कह दे वहां महशर में कि अल्लाह इसने उठा के तेरी पाकी का बयान किया था। जन्नत में तो सब जाना चाहते हैं, सबकी तमन्ना जन्नत में चले जाए, मगर सुनो मेरे भाई, नमाजी चाहता जन्नत में चले जाए, आबिद चाहता जन्नत में चले जाए, जाहिद चाहता जन्नत में चले जाए, हाजी भी चाहता है जन्नत में, हर शख्स चाहता है जन्नत में चले जाए, मगर मुत्तकियों का मकाम कुरान ने जरा मुख्तलिफ बयान किया। मुत्तकियों की अजमत जो कुरान ने बयान की ना वो जरा से मुख्तलिफ है। अल्लाह के कुरान ने फरमा दिया वो उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन, ऐ लोगों सब जन्नत में जाएंगे, मगर जन्नत को हुक्म होगा कि ये मुत्तकी हैं, ये तक़वा शियार हैं, ऐ जन्नत ये तेरे करीब क्या है, तू इनके करीब चली जा। जन्नत मुत्तकियों के करीब आएगी। तो मुत्तकी तक़वा शियार अल्लाह पसंद करता है तक़वा शियारों को, और हुजूर गौसे आज़म ने लोगों को मुत्तकी बनाया है, लोगों को तक़वा शियार बनाया है। उधर मेरे मुस्तफ़ा ने मुत्तकी बनाया, ईमानदार बनाया, साहिब किरदार बनाया, इधर गौसे आज़म ने तक़वा शियार बनाया। गौसे आज़म सरकार की महफिल में आने वाले खशियत इलाही के सबब आंसू बहाते थे, गिरिया उजारी किया करते थे, रोया करते थे, 70 जनाजे महफिल से उठ के जाते थे। अच्छा, हुजूर गौसे आज़म सरकार जो है ना तकरीर नहीं करते थे, पहले इल्म हासिल किया, आला तालीम हासिल की, और गौसे आज़म की शान जानते हो। मदरसे में हमारे तुम्हारे बच्चे जाते हैं पढ़ने, ये मदरसा आपका ज़ियाउल उलूम माशाअल्लाह चल रहा है, इसमें बड़े बड़े उलमा पढ़ा रहे हैं, तलबा हैं, आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं। अगर किसी मालदार का बच्चा जाए, किसी मिनिस्टर का बच्चा जाए, किसी वजीर का बच्चा जाए, उसके साथ में गार्ड्स चलते हैं, सिपाही चलते हैं। बच्चा स्कूल जा रहा हो सिपाही जाएंगे साथ, बच्चा कॉलेज जा रहा हो गार्ड्स जाएंगे साथ, बाउंसर साथ जाएंगे। मगर सुनो बगदाद वाले पीर को मानने वालों, ताजदारे बगदाद को मानने वालों, सुनो मैं बताता हूँ गौसे आज़म सरकार की शान सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गौसे आज़म सरकार अपने घर से निकलते मदरसे के लिए मदरसे पे जाते, गौसे आज़म सरकार जा रहे हैं, मगर आगे आगे दाएं बाएं फरिश्ते चला करते थे, और फरिश्ते ऐलान करते जाते थे, लोगों रास्ता साफ कर दो, इसलिए कि इमामुल औलिया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मदरसे में गौसे आज़म इमामुल औलिया जा रहे हैं, रास्ते साफ किए जा रहे हैं। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। ये 4 मिसरे पेश करूंगा, आपने सुन लिया अगर तवज्जो से, मेरा यकीन है अगर कोई गूंगा भी होगा ना तब भी कोशिश करेगा कि आज मैं बोल के सुभान अल्लाह क्या ही दूं। अच्छा, तुम नहीं भी बोलोगे तो मेरा जाता कुछ नहीं, और बोल दोगे तो सुभान अल्लाह के बदले सवाब तुम्हें मिलेगा, मुझे भी मिल जाएगा। नहीं बोलो तो मेरा क्या जाता है भाई, कुछ नहीं जाता। लेकिन मैं 4 मिसरे बड़े अहम दुआ चाहता हूँ, तकरीर भी मेरी बस लगभग इख्तिताम पर है। सुनेंगे? सुना दूं या रोक लूं? जोर से बताओ यार। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। यहाँ तो हम कपड़े देखते हैं ना,
नेताजी के कलफदार कपड़े, सफेद बगले बने हुए हैं नेताजी, और अंदर देखो ना तो माले हराम खा रहे हैं। इसकी जमीन मार ली, उसका पैसा मार लिया, किसी का कुछ मार लिया। अभी हम मिले एक साहब से खाने के वक्त में, हमारे हजरत भी हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ भी ऐसे कोई मामला हो गया। बेईमानी इस कदर आम हो गई ना, तो लोग माले हराम खा रहे हैं, तबीयत से खा रहे हैं। तो कपड़े ना देखा करो भाई, जरा देखा करो अंदर भी कुछ है कि नहीं है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अब चौथा मिसरा पढ़ूंगा, तुमने सुन लिया तो ठीक, नहीं सुना मैं समझूंगा मैंने आज तकरीर ही नहीं की है, बस यूं मैं कुछ शायद बहरे लोगों के सामने यूं ही मैं बोलता रहा, उन्हें कुछ बात मेरी समझ में नहीं आई। चौथा मिसरा जी वाले भी, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को भिखारत से पुकारा तूने, उसके पासे में समंदर भी तो हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्दा हजरत जिंदाबाद। लगा ना तुम सुन रहे हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, बेदारी के साथ जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और तारीख ने देखा है मियां, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनकी शान यही होती है, वो अगर चाहें तो प्याले में समंदर आ जाता है। अजमेर की तारीख गवाह है, अजमेर की तारीख गवाह है। ख्वाजा गरीब नवाज का एक कासा था, सारा अना सागर ही नहीं बल्कि सारे नदी नाले अजमेर के सिमट के एक कासे के अंदर आ रहे थे। हुजूर गरीब नवाज सरकार ने ये साबित करके दिखाया, दुनिया को बता दिया। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े पे हीरों में गिने जाते हैं। हमारी तो कीमत बुजुर्गों ने बढ़ाई है, अल्लाह वालों ने बढ़ाई है, वरना हमारी क्या कीमत। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो हमारी कीमत तो इन्होंने बढ़ाई है बुजुर्गों, वरना हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। हम तो इन अपने आकाओं पे नाज करते हैं। इसीलिए मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया, इमाम अहले सुन्नत ने क्या फरमाया, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और आगे कहा एक मकाम पे फरमाया, या रसूलुल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हमें तो नाज है वलियों पे, और बगदाद वाले पीर पे तो और ज्यादा नाज करते हैं, इसलिए कि बगदाद वाला पीर तो वो पीर है जिसने ऐलान किया मेरा कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। तो सारे वलियों ने सुनकर फौरन अपनी गर्दनों को झुका दिया। ताजदारी सरवरी बगदाद में, ताजदारी सरवरी बगदाद, ताजदारी सरवरी बगदाद में, ताजदारी सरवरी बगदाद में, सर झुकाए है खड़ी बगदाद में, सर झुकाए है खड़ी बगदाद में। तो हुजूर गौसे आजम ने तो हम सबको, हुजूर गौसे आजम की सारी जिंदगी पढ़े। हुजूर गौसे आजम मैंने कहा ना तकरीरें नहीं करते थे, ये भी बहुत जरूरी काम है तकरीरों का, समझ रहे हो, उससे भी दीन फैलता है।
तो आपके जहन में ये ख्याल आता था मैं अजमी, मेरे सामने बैठने वाले अरबी फसीहुल लिसान, मैं इनके सामने बात करूंगा, कैसे करूंगा। एक रोज सोए ना तो ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। सुन्नियों, ख्वाब में कौन आए? नबी आ गए। हाय, जिसके ख्वाब में आका आ जाए उसकी तो किस्मत की मेराज हो जाती है ना, जिसके ख्वाब में आका आ जाए। अच्छा, हम तो तमन्ना करते मौला मदीना दिखा दे, हम तो आरजू करते मौला मदीना दिखा दे। हम तो कहते हैं ना आका हमारे यहाँ तशरीफ ले आओ, आका हमें ख्वाब में जियारत करा दो, आका अगर जियारत नहीं कराते मदीना बुला लो, आका या तो मदीना बुला लो या जियारत करा दो, या मदीना भी बुला लो या जियारत भी करा दो, आका मदीना दिखा दो। हम तो दुआएं करते हैं, हम कहते हैं ना सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हम तो दुआ भी करते हैं, दिखा दो या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और हर सुन्नी की तमन्ना मदीना जाने की है नहीं? तो हम नबी की बारगाह में लो लगा के कहते हैं सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने, सरकार बुला लीजिए जिंदाबाद। जिसे मदीना जाना है, जिसकी तमन्ना है, जिसे जाना है, बस वो शरीक हो, वो बोल दे सुभान अल्लाह, बाकी कोई ना बोले। इधर वाले भी अगर मदीना जाने की तमन्ना हो तो कह देंगे, इंशाअल्लाह बोलेंगे। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अरे जन्नत का करे हम दीदार मदीने में। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत जन्नत का करे हम दीदार दीदार। हम कहते हैं आका तशरीफ ले आए, हुजूर आए ख्वाब में, किसके? गौसे आजम सरकार के। हुजूर ख्वाब में आए, हुजूर ने फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते? हुजूर अजमी, ये अरबी है। मेरे आका ने फरमाया गौसे आजम से, सरकार गौसे आजम से, अब्दुल कादिर जरा मुंह खोलो, जरा लब खोलो, जरा मुंह खोलो। मुंह खोला, मेरे आका ने लुआबे दहन लिया। वो लुआबे दहन के आका अगर सिद्दीक अकबर के जख्म पर न लगा दे, जहाँ सांप ने काटा वहाँ लगा दे तो जहर दूर हो जाए। आका का लुआबे दहन ऐसा, अगर खारे पानी में डाल दे तो वो पानी कयामत तक के लिए मीठा हो जाए। वो लुआबे दहन मेरे आका ने लिया। हजरत सरकार गौसे आजम की ज़बान मुबारक पर 7 मरतबा लगाया। जिंदाबाद। कितनी मरतबा? 7 मरतबा मुस्तफ़ा जान रहमत ने लुआबे दहन लगाया। सरकार गौसे आजम फरमाते इधर हुजूर की जलवागरी हुई, हुजूर ने लुआबे दहन लगाया और उसके बाद में अगली शब फिर मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मौला अली आ गए। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। तो गौसे आजम सरदार के ख्वाब में कौन? मौला अली आ गए। मौला अली आए। मौला अली ने भी अपना लुआबे दहन लिया, 6 मरतबा लगाया। 7 मरतबा आका ने, 6 मरतबा मौला अली ने। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि उस दिन के बाद से जब मैं बैठा मजमू में, जब मैंने तकरीरें की ना, तो हुजूर गौसे आजम की तकरीर इधर होती थी, उधर लोगों के दिल की दुनिया बदल जाती थी। अगर बेनमाजी आया था नमाजी बन के जाता था, अगर शराबी आया था मुत्तकी बन के जाता था, अगर गुनहगार आया था आबिद बन के जाता था, अगर कोई आया गौसे आजम की बारगाह में चोर तो वली बन के जाता था। ये मुस्तफ़ा के लुआबे दहन का कमाल था। तो फिर मैं इसीलिए तो आपको फिर वही जुमला याद दिलाऊंगा, मेरा खौफ
मजहरे कमाले मुस्तफ़ा। मेरा गौस मजहरे कमाले मुस्तफ़ा, मजहरे कमाले मुस्तफ़ा है मेरे गौसे आजम सरकार। उधर नबी की जिंदगी पे नजर डाल लो, उधर गौसे आजम सरकार की जिंदगी पे नजर डाल लो। उधर आका ने कलमा पढ़ाया है, उधर गौसे आजम ने कलमा पढ़ने वालों को मुत्तकी बनाया है। बस इतना सा फलसफा है। विलायत तो यही सिखाती है, विलायत तो तकवा शियार बनाती है। विलायत जिसके पास होती है वो खुद भी मुत्तकी होता है, दूसरों को मुत्तकी बनाता है। वो खुद भी मुत्तकी होता है, दूसरों को भी तकवा शियार बना दिया करता है। दिलों की दुनिया बदल जाती है वलियों की बारगाह में। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हो जो अल्लाह से मिला देते। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक दे, हुजूर गौसे आज़म की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।